राधा स्वामी जी, आपने बहुत बार सुना होगा कि स्वामी जी भूत बनकर अपनी शिष्या बीबी बुक्की में बोलते हैं। और कुछ मूर्ख लोग यह भी कहते हैं कि जो खुद भूत बन गया वो अपने शिष्य का बेड़ा कैसे पार लगाएगा। तो आज का ये विषय, आज की ये वीडियो इसी विषय के बारे में है। मैंने कुछ किताबें पढ़ी जिसमें मुझे कुछ जानकारी प्राप्त हुई जो मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ। सबसे पहले स्वामी जी की वाणी में कहीं भी ये प्रमाण नहीं मिलते कि गुरु भूत बनकर अपनी शिष्य में बोलते हैं। ऐसा कहीं भी उन्होंने प्रमाणित नहीं किया है। उस टाइम पे उनके दो बहुत ही प्यारे और प्रसिद्ध शिष्य रहे जिनका नाम राय सालग्राम जी और सेठ प्रताप सिंह जी था। जो राय सालग्राम जी हैं, इन्होंने स्वामी जी के बारे में इतिहास को बहुत संभाल कर रखा और उसको बहुत अच्छे शब्दों के साथ हम लोगों के सामने प्रसारित किया या छापा, कुछ भी कह सकते हैं। और सेठ प्रताप सिंह जी ने भी एक किताब छापी जो बहुत विवादित रही, जिसकी वजह से उसको राधा स्वामी व्यास की तरफ से छापा नहीं गया क्योंकि उसमें कुछ बातें विवादित थीं, जैसे कि स्वामी जी हुक्का पीते हैं। इसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि स्वामी जी महाराज बीबी बुक्की में बोलते थे। क्या ये बात सच है? देखो जी, जिन भाई बहनों ने नामदान लिया होगा, उस मालक ने उनको नामदान की बख्शिश की होगी, उनको यह बात का जरूर पता होगा कि जब हम नामदान लेते हैं उससे पहले बाबा जी के द्वारा ये कुछ बातें कही जाती हैं कि जब हम नामदान ले लेते हैं, जब हमें उन 5 शब्दों का ज्ञान होता है तो वो हमारे मस्तिष्क पे आकर उसकी एक ज्योत जलती है। जब हम 2.5 घंटे नामदान लेकर भजन सिमरन करते हैं, 2 घंटे का भजन, आधे घंटे का सिमरन करते हैं, तो हमारी ज्योत से ज्योत मिलती है, जिसकी वजह से हमारा उस गुरु से मिलाप होता है। वो अपने बहुत ही अच्छे शब्दों में ये कहते हैं, शब्द गुरु प्रगट हो जाता है, जिसमें वो बहुत गहराई से तभी ये चीज समझा देते हैं कि इस चीज का उपयोग हमें सिर्फ अपने परमार्थ के लिए करना है, ना कि बाहरी दुनिया के लिए। कुछ ऐसा ही उस समय बीबी बुक्की के साथ हुआ होगा। उनका अपने गुरु से प्यार इतना गहरा था कि वो अपने गुरु के लिए जो भी नाम जपती थी, सिमरन करती थी, भजन करती थी, वह उनकी जो ज्योत है वह गुरु से गुरु को मिला देती थी और उनके द्वारा जो कहे हुए शब्द थे वो सच हो जाते थे। लेकिन कुछ मूर्ख लोगों ने इसका क्या किया, इस चीज को गलत तरीके से लोगों के सामने बयान किया कि बीबी बुक्की में तो स्वामी जी बोलते हैं या स्वामी जी भूत बनकर बीबी बुक्की में गए और वो जो शब्द कहती हैं वो सच हो जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनकी लिव उस गुरु से इतनी जुड़ गई थी जिसकी वजह से उनके कहे बोल सच हो जाते थे। तो कुछ समय ऐसा, वो समय में कुछ लोगों ने जो उनके शिष्य रहे, कुछ लोग जो उस समय उनके शिष्य रहे थे, उन्होंने इस चीज को आगे रखकर गलत चीजें छापी, जिसकी वजह से ये चीज दुनिया के सामने आई। उस समय उन्होंने अपनी गुरु को रखकर अपनी रोटियां सेकी, अपना ही उन्होंने फायदा उठाया। इससे क्या होता है, हमारे भजन सिमरन पर असर पड़ता है। जब हम गुरु के बारे में कुछ ऐसी चीजें सुनते हैं तो हमारी लिव उस गुरु से टूटने लगती है, जो गलत है। तो इस चीज का फायदा कई लोगों ने उठाया। उस टाइम पर किताबें छापी गई, कुछ नोट छापे गए जो एक गलत फहमी का शिकार हुए,
जिसका जिसका असर आज भी हमारे जो सत्संगी भाई बहन हैं उन पर पड़ता है। आज भी कई चीजें गलत सामने आती हैं। जैसे कि अब देखो, आज भी लोग डेरे को कितनी बातें करते हैं, कितना कुछ कहते हैं उसके बारे में। क्या वो सारी बातें सच है? नहीं। जो पंजाब में बाढ़ आई हुई है, जो पंजाब में इतना डरावनी तरीके से उस मालक ने कहर उठाया है, उस मालक की रजा देखिए, कितने गरीब, कितने लोग उसमें जुलझ रहे हैं, कितने लोगों का घर बर्बाद हो गया है। क्या हमारे गुरु ने उनकी मदद नहीं की? लेकिन लोगों ने उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, कुछ साबित नहीं किया। वो उसको गलत ही तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, उस चीज को सामने ही नहीं लेके आए कि गुरु हमारे लिए क्या कर रहे हैं या बाबा जी हमारे लिए क्या कर रहे हैं। उस टाइम पर यही टाइम वो था। अब आप मीरा जी को लेके देखिए, मीरा जी उस गुरु से उनकी भी लिव जुड़ी हुई थी। वो कृष्ण के विलाप में इतनी जुड़ी हुई थी, वो नाचती थी, नृत्य करती थी, जो लोग उनको पागल कहते थे। लेकिन वो पागल तो नहीं थी, वो तो अपने गुरु में इतनी ज्यादा वो हो जाती थी कि उन्हें समझ ही नहीं आता था कि वो क्या कर रही हैं। बाबा बुल्ले शाह को देखिए, वो तो फकीर हो गए थे, गलियों में नाचते थे, सब कुछ करते थे। क्या वो बातें सच हैं? सेम उसी ही तरह बीबी बुक्की, भजन सिमरन उनका इतना था कि जो वो लफ्ज कहती थी वो सच हो जाते थे। कुछ मूर्ख लोगों ने उसका फायदा उठाकर उन चीजों को किताबों में छापा कि स्वामी जी बीबी बुक्की में बोलते हैं या उनमें प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कही हुई बातें सच हो जाती हैं। भाई, हमारा भजन सिमरन ही इतना हो कि हमारी कही हुई बातें सच हो जाती हैं। हमें भजन सिमरन ही इतना करना चाहिए, अभ्यास ही इतना गहरा होना चाहिए कि हमें किसी दुनियावी चीजों में उसका कोई असर ना हो, हम उसका गलत फायदा ना उठाएं। लेकिन लोगों ने फायदा उठाया उस टाइम पर भी, आज भी। जो डेरे के बारे में आज भी कुछ लोग बहुत कुछ गलत बोलते हैं, लेकिन वो सब बातें सच तो नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन सब विषयों के बारे में, बाबा जी के बारे में, डेरे के बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं, जिसे सुनकर हमारा खुद दिल उस गुरु के प्रति प्रेम और गहरा होता जाता है। मैं अक्सर ही सिंह व्लॉग वीर जी के व्लॉग देखती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ। वो डेरे के बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं, क्वेश्चन आंसर भी सुनाते हैं, बाबा जी के बारे में कही हुई बातें भी सुनाते हैं, परमार्थ के बारे में बताते हैं। बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें हैं जो दुनिया के सामने लेके आते हैं। इस दुनिया में सारे बुरे ही लोग नहीं हैं, अच्छे भी हैं। तो हमें क्या करना है? हमें भजन सिमरन बनाए रखने के लिए उन अच्छी बातों को ही अपने दिमाग में रखना है, ना कि गलत विषयों के बारे में। अब जो गलत बोलते हैं उन्हें बोलने दो, उस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं करनी है कि कोई क्या बोल रहा है। हमें किसी चीज को लेकर मुद्दा नहीं बनाना है, हमें सिर्फ अपने भजन सिमरन पर ध्यान देना है कि हमें उस गुरु के लिए क्या करना है और बीबी बुक्की जैसे अच्छे शिष्य बनना है, ताकि उन्होंने अपने गुरु के प्रेम में इतनी चली गई कि उन्हें अपनी सुध बुद्धि ही नहीं थी। तो आज का ये जो विषय था, मैंने जो स्वामी जी महाराज के बारे में कुछ जानकारी हासिल की, जो भी मुझे पता चला वो मैं आप लोगों के सामने साझा किया। डेरे से जुड़ी हुई या बाबा जी से जुड़ी हुई, हजूर जी से जुड़ी हुई और भी जो बातें होंगी बाबा चरण सिंह जी महाराज के बारे में, मैं आप लोगों के साथ जरूर सामने लेके आऊंगी और उसके विषय के बारे में भी बात करेंगे। अगर मैंने कुछ भी गलत बोला, इस वीडियो में कुछ भी गलत बात कही, तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर मैंने कुछ भी गलत जानकारी हासिल की है या आप लोगों को गलत जानकारी दी है, क्योंकि ये बातें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है।
कि हमें उस गुरु के बारे में, जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, उसके बारे में हमें कितना पता है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि स्वामी जी के बारे में किस किस को इस चीज के बारे में पता था, बीबी बुक्की के बारे में, और स्वामी जी हुक्का पीते थे, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगी। और भी अगर मुझसे कोई गलत बात हुई है तो उसके लिए हाथ जोड़कर माफी है जी। राधा स्वामी।